अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज 8वां व्लॉग अपलोड होने जा रहा है। माज़रत के साथ, क्योंकि मेरी कुछ दिन तबीयत ख़राब रही थी जिसकी वजह से हमारा व्लॉग नहीं आ सका। तो आज हम लोगों का व्लॉग रिकॉर्ड होगा। आज हम लोगों का जो व्लॉग का वेन्यू है वो बीबियाँ पाक दामन है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि बीबियाँ पाक दामन का आप लोगों को रास्ता भी गाइड करना है और बीबियाँ पाक दामन की आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में भी बताना है, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे पाकिस्तानी और मुसलमान भाई हैं जिनको बीबियाँ पाक दामन की हिस्ट्री नहीं पता। अगर हिस्ट्री पता है तो उनको उनका मज़ार का नहीं पता। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आप लोगों का। आप निकलते हैं घर से, सिमी को पिक करते हैं और बीबियाँ पाक दामन पहुँचते हैं। आपको उसका रास्ता भी बताएंगे और आप लोगों को उसकी हिस्ट्री भी बताएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में शेयर करें। जी तो दोस्तों, मैं तैयार श्यार होकर अपने घर से बाहर निकल चुका था। ये हमारे घर के सामने कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में जाके सबसे पहले सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। कब्रिस्तान से घबराना नहीं चाहिए हमें। जहाँ भी कब्रिस्तान आए वहाँ पे आप लोगों को सलाम और सूरह फातिहा कह देनी चाहिए। हम लोग सिमी को लेने के लिए उसके घर की तरफ गामजन थे। हम लोगों ने अब्दुल सत्तारीदी वाला रोड आज इख्तियार किया था क्योंकि दूसरी साइड पे ट्रैफिक थी और हम लोग अब्दुल सत्तारीदी वाली रोड से होते हुए सिमी के घर के पास पहुँचे और सिमी का इंतज़ार कर रहे थे। सिमी का वेट हो रहा है और सिमी आ नहीं रही। शूट करो मेरे घर को यार, मैं बहुत मारूंगी तुम्हें। किधर जा रही हो? ना तो मैं बहुत मारूंगी। किधर जा रही हो? आज बस मौसम अच्छा है। आज के व्लॉग के अंदर चाय की रिकॉर्डिंग है, लेकिन हमने उसको व्लॉग से हटा दिया क्योंकि आज जस्ट हमारा फोकस बीबियाँ पाक दामन पे है। तो इसलिए हम लोग बस अपने रास्ते पे गामजन होंगे बगैर टाइम ज़ियाए कि आप लोगों को बीबियाँ पाक दामन का रास्ता गाइड करें। अगर हम लोग दूसरी साइड से जाते तो शायद हमें रास्ता लंबा पड़ता, लेकिन हमने शॉर्टकट इख्तियार किया था। हम लोग इकबाल टाउन से निकले, मुल्तान रोड के ऊपर आए। मुल्तान रोड के बाद चौबुर्जी क्वार्टरों के अंदर से होते हुए बैक साइड से माल के ऊपर चढ़े। लक्ष्मी चौक क्रॉस करके हम लोग आगे चले गए। आपको इसका मैं आसान रास्ता भी गाइड कर दूं कि अगर आप ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक के ऊपर से आते हैं तो आप लोगों के पास रेलवे स्टेशन वाला स्टेशन लगता है जहाँ पे लंडा बाज़ार लगता है। आप लोग जब भी आना चाहें आप लोग रेलवे स्टेशन उतरें, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये लंडा बाज़ार। आप क्रॉस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग आगे जाएंगे तो आप लोगों को बीबिया पाक दामन का बोर्ड लगा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों को बीबियाँ पाक दामन का बोर्ड लगा हुआ नज़र आए वहाँ से आप लोग अंदर वाली साइड पे हो जाएं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले रास्ता बहुत इसका अजीब सा था अंदर जाने के लिए, क्योंकि वो गलियों में से जाना होता था, तंग रास्ता था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है हुकूमत पाकिस्तान ने इसका रास्ता बहुत अच्छा कर दिया हुआ है, तो सुकून दे रास्ता है। हम लोगों ने आगे गए, जाके हम लोगों ने फूल वाले के पास बाइक को पार्क किया और सुकून के साथ हम लोग ईज़ीली अंदर चले गए। हमने अपनी इबादत की, मन्नतें मांगी, मुरादें मांगी, क्योंकि यहाँ पे आके हमें बहुत सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है। उम्मीद है आप लोगों को इसका रास्ता बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी हिस्ट्री के बारे में सिमी आप लोगों को गाइड करेंगी। हम लोगों ने यहाँ से फूल परचेज़ किए। सिमी को कुछ चीज़ें पसंद आ गई, उसने वो वहाँ से चीज़ें परचेज़ की। हम लोग फिर आगे वाली साइड पे आए तो आगे वाली साइड पे सिमी को कुछ धागे वगैरह मिले जो कि उसको ज़ाती तौर पे बहुत पसंद थे। सिमी ने वहाँ से धागे परचेज़ किए और अपने हाथ पे धागे बनवाए। ये खुले ना खुलेगा तो नहीं, पानी से लूज भी नहीं होगा। कहते रहे या अली मदद। उम्मीद है मुझे आज के मेरे इस व्लॉग के ऊपर कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ऑडियोज़ एज इट इज़ ही चलाई हैं, जिसकी वजह से उम्मीद नज़र आती है कि शायद मेरे इस व्लॉग के ऊपर कॉपीराइट का कंटेंट चले। खैर, इतने में सिमी ने धागे बनवा लिए और फिर मैं वज़ू खाने की तरफ वज़ू करने के लिए चल दिया। वज़ू खाने भी इनके माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हुए थे। वज़ू खाने से मैंने वज़ू किया। ज़ायरीन से गुजारिश है कि जब भी वो यहाँ पर आएँ तसल्ली के साथ आएँ, वज़ू खाने और वॉशरूम वगैरह मौजूद हैं।
वज़ू कर लिया था हम लोगों ने। वज़ू से फ़ारिग होके हम लोग नीचे सिमी के पास आए। सिमी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद हम लोगों ने जूतियाँ रखवाई। जूतियाँ रखवाने के बाद हम लोग सीधा बीबी के रोज़े की तरफ गए, जहाँ पे हमने जाके बीबी को सलाम किया। आज से ठीक 2 दिन के बाद चेहलम भी था, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़ायरीन की आमदोरफ़्त बहुत ज़्यादा थी। हम लोग अपने व्लॉग के अंदर बहुत कम चीज़ों को कैप्चर कर सके हैं। यहाँ पे हज़ूर दाता अली हजवेरी भी अपनी इबादत के लिए आया करते थे। वो जगह हम लोग नहीं दिखा सके क्योंकि वहाँ पे ख़वातीन थी, इसलिए हम लोगों ने उस जगह को कैप्चर नहीं किया। वो मुनासिब नहीं लगा हमें उस जगह को कैप्चर करना। इस जगह को बीबियाँ पाक दामन क्यों कहा जाता है? बीबी का असल नाम क्या था? बीबी करबला से हिंदुस्तान किस तरीके से हिजरत करके आई? हिंदुस्तान आने के बाद बीबी पे क्या-क्या ज़ुल्म हुए? आइए ये सब कुछ जानते हैं सिमी की ज़ुबान में। लाहौर की बीबी पाक दामन कौन थीं और ये कैसे हिजरत करके यहाँ पहुँची, इसके मुतालिक आज हम आपको मुख्तसरन बयान करते हैं। बीबी पाक दामन का असल नाम हज़रत रुक़ैया अस्सलाम अलैह है। ये बीबी हज़रत अली अस्सलातु वस्सलाम अलैह की बेटी हैं और रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी हैं। ये हज़रत अब्बास अलमदार की हमशीरा हैं। इनके शौहर का नाम हज़रत मुस्लिम बिन अकील है। वाक़या करबला के बाद जब यज़ीद मलऊन के ज़ुल्म व सितम की इंतहा हो गई तो ये बीबी और इनके साथ 6 और नेक पाक बीबियाँ जनूबी एशिया की तरफ हिजरत कर गईं। एक रवायत के मुताबिक बरसगीर पाक हिंद में उस वक्त जुल्म व सितम अरूज पर था, क्योंकि वहाँ लोग बुत परस्ती करते थे। इन नेक पाक बीबियों ने जो ही लाहौर की सरजमीन पे अपने मुबारक कदम रखे तो वहाँ मौजूद उस वक्त के जितने भी बुत परस्त थे सब बहुत हैरान परेशान थे कि अचानक से इतनी तब्दीली के सारे बुत टूट गए। तो वहाँ के बादशाह ने उस वक्त बेहद परेशानी के आलम में सारी रियाया को इकट्ठा किया और रियाया से ख़िताब किया कि जो कोई इस वाक़े का पता लगाएगा मैं उसको इनाम दूँगा। इस वाक़े की खोज के लिए बादशाह का बेटा लाहौर के इलाके की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुँचा तो उसने इन नेक पाक बीबियों को गड़ी शाह के इलाके के नज़दीक एक दरख्त की छाँव के नीचे बैठे देखा। बहुत ही इज्जत और अदब के साथ उनके पास हाजिर हुआ और उनको मुखातिब करके सारा वाक़या पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं। जिस पर बीबी रुक़ैया ने सारा माजरा बयान किया कि हम यज़ीद मलऊन के सताए हुए हैं और हिजरत करके यहाँ आए हैं। फिर साथ ही उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि ए पाक परवरदिगार, अब हमारी इज़्ज़त आपके हवाले। उनका ये दुआ फरमाना था कि साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ज़मीन फटी और वो बीबियाँ परवरदिगार के पर्दा रहमत में जा बसी। इस तमाम वाक़ये के गुज़र जाने के बाद बादशाह के बेटे ने तमाम बादशाहत को ठुकराया और इन नेक पाक बीबियों की खिदमत में सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। किसी आलम से तस्दीक की गई इस वाक़ये की तो उन्होंने ये बताया कि उस वक्त जब ज़मीन फटी तो निशानी के तौर पे इन नेक पाक बीबियों की चादर मुबारक का कुछ हिस्सा कब्र से बाहर रह गया। साथ ही साथ बादशाह का बेटा जो इस सारे माजरे का यानी शाहिद गवाह था, यानी शाहिद था, उसने भी ये वाक़या सारों को बताया। उस वक्त के बाद से यहाँ पे इस बीबी और इन समेत तमाम बीबियों का मुबारक रोज़ा बन गया, जिस पर हर साल हज़ारों अक़ीदतमंद आते हैं और अपनी अक़ीदा नज़राना पेश करते हैं, जो आज बीबी पाक दामन के नाम से मशहूर है। जज़ाकल्लाह खैर। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करते
करते हैं आप लोगों को आज का हमारा व्लॉग का कंटेंट अच्छा लगा होगा। हिस्ट्री ऑफ बीबियाँ पाक दामन में अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कोई कोताही हुई हो, तो आप लोग हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ, आप लोग हमसे मिलें, क्योंकि हम लोगों को भी इतना नॉलेज नहीं है। जो हम लोगों को नॉलेज मिला वो हम लोगों ने आपके सामने एज़ इट इज़ रख दिया। उम्मीद है आप लोगों को हमारा व्लॉग का कंटेंट अच्छा लगा होगा। मैं यहाँ पे कुछ बातें हैं जो क्लियर करता हुआ चलूँ। पहली चीज़ तो ये कि वी आर अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं। हम लोग ये कंटेंट बाजी में नहीं पढ़ते कि हम लोग शिया हैं, हम लोग सुन्नी हैं, हम लोग बरेलवी हैं, नहीं। वी आर अ मुस्लिम। मैं अपने आप को मुसलमान कहलवाता हूँ। अगर कोई भाई आके इस व्लॉग के बाद पूछेगा मुझसे कि आप शिया हो, तो मैं उसे यही जवाब दूंगा कि वी आर अ मुस्लिम, ठीक है। ना मैं शिया हूँ, ना मैं सुन्नी हूँ, वी आर अ मुस्लिम, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और थी जो मेरी नज़र बहुत अहमियत की हामिल थी। यहाँ पे जो भी लोग आप लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, जैसे कि एक भाई थे वो पंखी झल रहे थे, या जो भी आप लोगों की जूती उठा के रख रहे हैं, वो यहाँ पे हम लोगों की केयर एंड रिस्पेक्ट करने के लिए हैं। आप लोगों को चाहिए आप लोग हदियतन, तोहफ़तन, नजरानतन, जो चीज़ आप लोगों के बस में हो आप लोग यहाँ पे उनको दें। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह हम लोग कल एक नए व्लॉग के साथ, चाय के व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। कल तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।